भक्तपुर एक टाइमलेस शहर है, एक लिविंग म्यूजियम जो पत्थर और ट्रेडिशन से बना है। इसकी पुरानी गलियां हों जो हिस्ट्री से पक्की हैं, राजाओं की कहानियां सुनाती हैं और आम लोगों की कहानियां भी। डिवोशन, आर्टिस्टिक, यहाँ के लोग अपनी कल्चर को बहुत क्लोज रखते हैं, इसे अपनी डेली लाइफ के फैब्रिक में बुनते हैं। गाय जात्रा की उत्पत्ति एक दुखद शाही कहानी में डूबी हुई है, एक राजा के अपनी दुखी रानी के चेहरे पर मुस्कान लाने के बेताब प्रयास की कहानी। किंवदंती है कि 17वीं सदी में काठमांडू के मल्ल राजा प्रताप मल्ल ने अपने युवा बेटे को खो दिया था और उनकी रानी एक असहनीय दुख में डूबी हुई थी। राजा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ भी उन्हें उनकी गहरी उदासी से बाहर नहीं निकाल सका। उन्होंने देखा कि उनका राज्य उसी उदासी में डूबा हुआ था और वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि लोगों को याद रहे वे अकेले नहीं हैं। यह शाही दुख वह बीज बन गया जिससे एक परंपरा विकसित हुई। राजा ने फरमान जारी किया, हर परिवार जिसने पिछले साल किसी की मृत्यु देखी थी शहर से होकर एक भव्य जुलूस में शामिल होगा। उन्हें एक गाय का नेतृत्व करना था, या यदि गाय न हो एक लड़का गाय के रूप में भेजा जाएगा। उद्देश्य था बिछड़ी आत्माओं के लिए पवित्र अनुष्ठान करना और रानी को दिखाना कि कितना बड़ा शोक था। रानी ने खिड़की से देखा सैकड़ों दुखी परिवारों को। उनकी एकांतता धीरे धीरे कम हुई। गाय जात्रा की तैयारी कई दिन, कभी कभी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। भक्तपुर रचनात्मक और आध्यात्मिक गतिविधि का अड्डा बनता है। यह अवधि गहन स्मरण का समय है उन परिवारों के लिए जो किसी प्रियजन को खो चुके हैं। घरों को सावधानी से साफ और शुद्ध किया जाता है। दिवंगत को सम्मानित करने के लिए पवित्र स्थान बनाया जाता है। महिलाएं पारंपरिक पोशाक चुनती हैं। हाकू पटासी का क्लोजअप, लाल बॉर्डर वाली काली साड़ी का क्लोजअप, सुबह के अनुष्ठानों के लिए चढ़ावे तैयार होते हैं। बच्चे छोटी उम्र में माहौल महसूस करते हैं। परेड के लिए उनका उत्साह दिखता है। भक्तपुर का कलात्मक समुदाय सक्रिय होता है। आंगन कार्यशालाओं में सृजन की आवाजें, संगीतकार अभ्यास के लिए इकट्ठा होते हैं। ढिमय ड्रम भुस्या, झांझ नर्तक घंटा घिसी नृत्य अभ्यास करते हैं। छड़ी टकराने वाली लय का शॉट कारीगर देवी देवताओं के मुखौटे बनाते हैं। जैसे जैसे सुबह का सूरज ऊपर चढ़ता है, भक्तपुर की संकरी पत्थर की गलियां ऊर्जा से गुलजार होने लगती है। प्रोसेशन सापारू धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर देता है। ये एक अवास्तविक मनमोहक दृश्य है। मानवता की नदी शहर के प्राचीन हृदय से बहती है। आगे आगे सजी हुई गाय, पवित्र दूतों के रूप में सजे हुए लड़के, हर एक एक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पीछे उनके परिवार, चेहरों पर गंभीर गर्व और शांत दोहक। यह परेड का मूल है, पवित्र धागा, स्मृति और नुकसान के लिए चलती श्रद्धांजलि। लेकिन ठीक पीछे त्योहार रंग, ध्वनि और व्यंग्य में फूट पड़ता है। पात्रों का एक अजीब और अद्भुत दल उभरता है। महिलाएं पुरुषों के रूप में, जोगी, लंबी दाढ़ी वाले तपस्वी, ग्रोटेस्क मुखौटे, राक्षस और देवता। ये पात्र इम्प्रॉम्प्टू स्किट करते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी और तेज तर्रार मजाक करते हुए। यहीं गाय जात्रा अपनी व्यंग्यात्मक आत्मा प्रकट करती है। कोई भी विषय ऑफ लिमिट नहीं है। राजनेता, सामाजिक अन्याय, स्थानीय गपशप, यह सार्वजनिक उपहास आम आदमी का कैथार्टिक आउटलेट बनता है। जैसे जैसे दोपहर का सूरज चौकों और गलियों में लंबी परछाइयां डालना शुरू करता है, गाय जात्रा का मुख्य जुलूस धीरे धीरे थम जाता है। लेकिन उत्सव की ऊर्जा कम नहीं होती। आधुनिक समय में यह उत्सव फैल गया है। इसने नए रूप ले लिए हैं जो प्राचीन परंपरा को समकालीन अभिव्यक्ति के साथ मिलाते हैं। विभिन्न सामुदायिक स्थानों और सार्वजनिक आंगनों में दबाली नामक औपचारिक मंच शो शुरू होते हैं। इन प्रदर्शनों में अक्सर देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन शामिल होते हैं। वे राष्ट्रीय राजनीति का मजाक उड़ाते हैं और नवीनतम सोशल मीडिया ट्रेंड्स का भी। दर्शक हंसते हैं और तालियां बजती हैं। पर्यटन के प्रभाव ने भी त्योहार की प्रस्तुति को सूक्ष्म रूप से बदल दिया है। दुनिया भर से आगंतुक भक्तपुर में आते हैं। कैमरे हाथ में लिए स्थानीय अधिकारी और सामुदायिक समूह अब भारी भीड़ की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बड़े उपाय करते हैं। कभी कभी निर्दिष्ट देखने वाले क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं और स्वयंसेवक जुलूस के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। यह संगठन सुनिश्चित करता है कि यह अद्वितीय विरासत सुरक्षित रूप से साझा की जा सके।
युवा पीढ़ी ने त्योहार की समृद्ध टेपेस्ट्री में अपनी परत जोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि मुख्य अनुष्ठान गहराई से सम्मानित रहते हैं, अभिव्यक्ति के नए रूपों ने उत्सव में अपना रास्ता खोज लिया है। या डिमय की प्राचीन तालों के साथ मिश्रित समकालीन संगीत सुन सकता है। आखिरकार गाय जात्रा सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। यह मानव अस्तित्व के सबसे मौलिक पहलुओं को नेविगेट करने का एक गहरा सबक है। जीवन, मृत्यु और वह दुख जो उन्हें जोड़ता है, इसकी स्थायी विरासत इसके साहसी शिक्षण में निहित है कि दुख को निजी अंधेरे में छिपाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि समुदाय के प्रकाश में लाया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि दर्द को स्वीकार करना उपचार की दिशा में पहला कदम है, और यह यात्रा तब आसान हो जाती है जब इसे एक साथ चला जाता है। यह त्योहार एक समुदाय को अपने दुख को सामूहिक रूप से धारण करने, उसे संसाधित करने और अंततः खुशी और उद्देश्य के साथ जीवन जीने का तरीका खोजने के लिए एक संरचित, समय सम्मानित प्रक्रिया प्रदान करता है। त्योहार की शक्ति समुदाय के बंधनों को मजबूत करने में निहित है। इस दिन सामाजिक पदानुक्रम अस्थायी रूप से भंग हो जाते हैं। हर कोई उन्हीं गलियों को साझा करता है, उन्हीं चुटकुलों पर हंसता है और नुकसान के उसी अंतर्निहित प्रवाह को समझता है। यह साझा अनुभव सहानुभूति और एकता को बढ़ाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।